सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। जनपद हरिद्वार के लक्सर में केंद्रीय विद्यालय की जमीन को लेकर अब लक्सर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने कवायद तेज कर दी है, जिसको लेकर लक्सर किसान इंटर कॉलेज के पास जमीन को प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि लक्सर और खानपुर ब्लॉक में सरकार के आदेश के मुताबिक एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर स्वीकृति मिली थी, जिसको लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने लक्सर क्षेत्र में कई जगह केंद्रीय विद्यालय की जमीन को लेकर निरीक्षण किया था। हालांकि इससे पहले भी एसडीएम द्वारा राशि रोड पर जमीन का निरीक्षण किया गया था, लेकिन उस जमीन को फाइनल नहीं किया गया था। इंडिया लाइव 24 के लिए हरिद्वार से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। बीजेपी से 6 सालों के लिए निष्कासित की गई भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर खलीफाबाग चौक में भाजपा कार्यालय पहुंची और भागलपुर से बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे को जिताने की बात कही। पत्रकारों द्वारा बीजेपी से निष्कासित किए जाने की बात पर पूर्व उप महापौर ने कहा कि मैं कागजों पर जरूर बीजेपी से निष्कासित हूं, लेकिन मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा से जुड़ी रही है और दिल से हमेशा पार्टी के साथ ही रहूंगी। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। कटिहार में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के युवा अध्यक्ष को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़कर गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। आजमनगर थाना क्षेत्र के धूमनगर की इस घटना में महिला के परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला के साथ साथ आरोपी भाजपा नेता मोहम्मद मिनहाज आलम को रस्सी से बांधकर बुरी तरीके से पीटा और फिर पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाला कर दिया। घटना के बारे में महिला के ससुर ने कहा कि अक्सर मिनहाज उनके बेटे की गैर मौजूदगी में उनके घर पर आता था। बीते रात उन लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद महिला के साथ साथ नेता की भी जमकर धुनाई हो गई। वहीं नेताजी ने सभी आरोपों को खारिज किया है, जबकि महिला द्वारा बताया गया है कि उनके बीच में पिछले 6 महीनों से संबंध रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए कटिहार से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। हरियाणा में करनाल के सूरजनगर इलाके में आपसी झगड़े के बाद पति ने पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी जहर खा लिया। पत्नी की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि पति का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि या तो हमें फांसी दो या फिर जमीन का उचित मुआवजा दो। दरअसल धर्मपुर गंजा कुटिया के किसान जनोरा गांव के किसानों को दिए गए मुआवजे के बराबर ही मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए मुआवजे की राशि अलग अलग क्यों है। कि हम किसानों को फांसी दो या हमारी जमीन का सही मुआवजा दो, इतने कम मुआवजे में हमें कहीं आसपास जमीन नहीं मिल रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लोन वर्राटू घर वापस आइए नाम से अभियान चलाया है, जिससे कि भटके हुए नक्सली आत्मसमर्पण कर एक बार फिर सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। इसी अभियान से प्रभावित होकर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 5 इनामी और 2 वारंटी समेत 27 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के बारसूर थाना में आत्मसमर्पण किया, जिसे पुलिस अपनी बड़ी सफलता मान रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए दंतेवाड़ा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।